फिजिक्स चैप्टर पढ़ना, क्लास 9 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग पढ़ना है ना, तो फिजिक्स है। तो बाबू फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा है सर, टाइम एंड मोशन है ना। तो टाइम एंड मोशन में क्या बता दिया सर, टाइम मोशन में बाबू बाबू आपको हमने डिस्टेंस के बारे में बता दिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, और बाबू क्या बताएं, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। वो वाला वीडियो छूट गया बाबू है ना कृतिका, तो फिर बाद में देखते बाबू, टाइम बताया बचेगा तो बताएंगे है ना। आगे बाबू आपको क्या सीखना है बाबू, स्पीड और एवरेज स्पीड है ना। क्या सीखना है, स्पीड और एवरेज स्पीड है ना। हम लोग टाइम एंड मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन में क्या आएगा आपका, एवरेज स्पीड है ना। तो स्पीड क्या होता है सर, तो बचपन में नहीं पढ़े बाबू, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, एवरेज स्पीड बराबर बाबू क्या होता है, आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फार्मूला याद रखना, इससे रिलेटेड आपको अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे ना। 11 12 में जाओगे तो हम लोग बाबू फिजिक्स और बाबू केमिस्ट्री में हम लोग क्वेश्चन नहीं बोलते, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं है ना। थोड़ा आप लोग थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं ना, तो वर्ड सीखो। हम लोग इससे रिलेटेड आ रहे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे है ना, न्यूमेर मतलब क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना, टोटल टाइम है ना। ये तो बचपन में जानते हो, तो कुछ नहीं करना सर, स्पीड का हमको तो बचपन में पढ़वे किया ना सर, हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज पूछेगा तो टोटल जोड़ देना, नीचे भी टोटल जोड़ देना, हो गया खत्म बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना। अब इस हथियार को यूज कैसे करोगे, वही आपको सीखना कि कैसे इसको यूज करेंगे है ना, यूज कैसे करेंगे, ठीक। एक बार बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड लाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर लाना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। नहीं समझ में आया, देखो क्या है, शांति से समझो, याद कैसे रखोगे। ये बाबू बहुत यूज होता है, कंपटीशन दोगे तो वहां पे बाबू यूनिट कन्वर्जन आएगा, तो बच्चा मेरा कैसे करेगा, ऐसे करेगा। जैसे भोला मेरा, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको कह रहा बाबू मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए बाबू एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो बचपन में आपकी मम्मी पढ़ाई है। 36 हो गया है ना, ऊपर में क्या है सर, किलोमीटर है बाबू, और नीचे क्या है, आवर है ना, हाँ सर। तो 36 किलोमीटर बाबू कितना मीटर, 36, 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 है ना बाबू। तो 36 × 1000, हाँ सर। 1 घंटा में कितना सेकंड सर, आपको मीटर पर सेकंड लाना, 1 घंटा में 3600 होता है ना। हाँ सर, ठीक। 3600 सेकंड होता है, मार धार करो आंसर लूटो है ना। तो कितना हो जाएगा, 1020 मर गया, 36 से 36 मर गया, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो मेरा बच्चा इतना करेगा, थक नहीं जाएगा, स्मार्ट काम करेगा, कैसे करेगा है ना, कैसे करेगा। एक तो ये तरीका होता है सर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को है ना, किलोमीटर को घंटा हाथी मीटर में कन्वर्ट करो, और घंटा को किसमें, आप सेकंड में कन्वर्ट करो, आंसर लाओ। तो इतना नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करेंगे सर, 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर हमको डाउट होता है सर है ना, कि भूल जाते हैं सर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना रहता है ना, तो ई वाला मल्टीप्लाई करें कि ई वाला मल्टीप्लाई करें, भूल जाते हैं ना। 18/5 करें, 18/5 करें कि 5/18 करें, नहीं भूल जाते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो कैसे याद रखोगे है ना, याद रखने का सिंपल सा फंडा क्या है ना, देखो शांति से समझना। 18/5 और 5/18 में छोटा नंबर कौन है सर, छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो 18/5 का डेसिमल 3.6 होता है, 5/18 का फ्रैक्शन 0.7 होता है, 27 होता है। तो ये छोटा वाला है ना, और ये क्या होता है, बड़ा फ्रैक्शन है ना। ये तो जानबे करते हैं बाबू, 18/5 और 5/18 में छोटे का फ्रैक्शन कौन है। तो 18/5 का डेसिमल निकालोगे तो 3.6 होगा, अब 5/18 निकालोगे तो 0.27 होगा। तो छोटका कौन हो गया, ये छोटका वैल्यू हो गया, छोटका फ्रैक्शन ही बड़का फ्रैक्शन है ना। इतना तो समझ में आ गया, हाँ सर। अब समझो, देखो किलोमीटर पर आवर से क्या लाना, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर से मीटर लाना मैंने छोटका नंबर लाना ना, लाना क्या वो देखना। तो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर क्या होता है, छोटका क्वांटिटी होता है, बात समझ में आता है। किलोमीटर बड़का होता है, मीटर मीटर क्या होता है, छोटका होता है ना, छोटा वाला स्मॉलर क्वांटिटी होता है। तो हमको स्मॉलर लाना है ना, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 5/18 है। तो छोटका से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और याद रखने का और दूसरा तरीका नहीं है, यानी तो बाबू आप जब क्वेश्चन आएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने जाओ ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5/18 करे कि 18/5 करे, इसी में कंफ्यूजन होना है। तो कुछ नहीं करना, देखो लाना क्या है, अगर छोटा क्वांटिटी लाना है, मीटर छोटा होता, तो ये दोनों में छोटा कौन है, 5/18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। अगर मीटर पर सेकंड बड़का लाना है, लाना क्या बाबू, किलोमीटर लाना, तो किलोमीटर तो मेरा बड़ा होता है मीटर से, तो हमको बड़का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। तो बड़का कौन है सर, 18/5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से है ना। बात समझ में आ गया,
थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है ना। देखो आगे कैसे करोगे, है ना, आगे कैसे करोगे। याद देते, वीडियो वीडियो ऑन करो बाबू, ये बिटू ऑन ऑन कर जी। देखो सर, ये आपको बाबू 4 6 में है ना, 5 6 में पढ़ना रहता है ना। हमको यहाँ पे यूज होगा इसीलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं ना। तो देखो मेरे लाल, कैसे करो, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाओगे तो मेरा बच्चा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मेरा बच्चा 36 लिखेगा, अब मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई करेगा। छोटका लाना है, मीटर पर सेकंड छोटका होता, तो छोटका ये है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा। अब बच्चा बाबू 8 से 36 नहीं मार देगा, मर जाएगा, है ना। 2 तो 5 2 जा 10, हो गया, बस खत्म, है ना। तो इतना काहे ला थक के जाएगा, ये भी किया तो 10 से आया, और ऐसे भी कर रहे 10, तो हम लोग ऐसे करेंगे ना 9 में, नहीं बाबू, तो 9 में स्मार्ट वर्क करोगे ना, इसे बच्चा वाला चीज होता है ना। तो 5 2 जा कितना होगा, 10 हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, जैसे कितना है सर, 72 है, तो 72 बच्चा मेरा लिख लेगा। लाना का है छोटका, तो छोटका मीटर लाना, छोटा क्वांटिटी, तो छोटका कौन, 5/18। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट बाबू, है ना, छोटका बड़का, है ना, यही सब होता है और कुछ नहीं होता है। 18 से बाबू 72 मरेगा कितना टाइम में, 4 टाइम में, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो, 10 मीटर पर सेकेंड को किस में लाओ, किलोमीटर पर आवर में, बड़का लाना है। 10 मल्टीप्लाई बड़ा लाना है, तो बड़ा में बड़ा नंबर है ना, 18/5, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करे, हो गया। ऐसे करके याद रखेगा, मारो, 2 टाइम में मर जाएगा, 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना सर। तो देखो हुआ तो नहीं सर, 36 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, जान के दिए। अरे 36 किलोमीटर को कन्वर्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड आया, और 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किया 36 आया, बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सर, बात तो समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। 20 बराबर कितना, 20 लिखेगा बच्चा, छोटे बड़का लाना है, तो बड़का 18/5 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, मर जाएगा 4 टाइम में, 4 टाइम में मर गया। 18 4 जा कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 72 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, अब 20 मीटर पर सेकेंड बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सही है। नेक्स्ट बाबू, आगे अब हम लोग क्वेश्चन करें, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। लिखो, बोला देते हैं। रोना नहीं है कृतिका बोली, यहाँ बच्चा सब रोता है बाबू, रोना नहीं है, बिना पिटाई के बाबू नहीं रोना है। श्रुति कहाँ गई, लिखो श्रुति जल्दी। गौरव, आशुतोष का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, लव का नहीं पकड़ रहा, 2 गो बच्चा बोला, हर्षित 3 गो, रोशनी कहाँ रोशन कर रही है, यहाँ है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर होप सो कि मैं ना रहूं। हाँ बाबा। आई मोनू कहाँ गए जी, मोनू कहाँ है जी, ये शैतान भाग गया जी, इसको कूटेंगे जी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, हमको सर ये पढ़ना था, नहीं ये आपको बाबू फ्री में बताया है ना, ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या सर, न्यूमेरिकल बनाना, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, है ना। ठीक सर। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना, तो एक सिंपल सा पहले बताते हैं बाबू, है ना। ठीक सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 11 फॉर एग्जाम्पल वाला, पढ़ाई इज ओनली इंटरटेनमेंट, मोनू गया कहाँ से था। मान लो कोई चर्चा किया है ना, कृतिका रखी हुई हो ना भोली, हम लोग के पास तो अभी नहीं है बाबू, है ना। हाँ सर। पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। नहीं हो सकता है, कोई गाड़ी है भोला, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है। ठीक, ठीक सर। यहाँ से गया, यहाँ पहुंचा। ये मान लो बाबू कितना बोला, 15 किलोमीटर। कितना टाइम लगा जाने में, 1/2 आवर लग गया जाने में, है ना। हाँ सर। ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर है, टाइम लग गया 1 बाई, है ना, 30 मिनट लिख दो बोला। हाँ सर, बात तो समझ में आती है।
नेक्स्ट बाबू, ये 20 किलोमीटर हो गया, आई जाने में लग गया 1 आवर। नहीं लग सकता है? कहा नहीं लग सकता। ये आपका 30 किलोमीटर हो गया, और जाने में लग गया, बोला कितना बाबू, है ना, 60 30 90 मिनट लग गया। ठीक। mi/मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द गिवन डायग्राम। क्वेश्चन क्या है बाबू, है ना, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भोला ऑफ द गिवन डायग्राम, है ना। हाँ सर। किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में निकालना है, m/s। मेरा बच्चा अब डरेगा, डरना नहीं। कैसे निकालोगे? आसान है, ये आसान वाला क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जोड़ दो और टोटल टाइम जोड़ दो। लेकिन टाइम जोड़ने में ध्यान देना, यूनिट मस्ट बी सेम बाबू। ऐसा नहीं है घंटा को मिनट में जोड़ दो और मिनट को सेकंड में जोड़ दो। जब भी एडिशन परफॉर्म करो तो यूनिट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। अगर घंटे ले रहे हो तो सारे घंटे में लो, मिनट ले रहे हो तो सारे मिनट में लो। तो हम घंटा में लेना आसान है सर, आवर में लेना आसान है ना, बोला क्या है सर? क्योंकि आवर से मीटर में लाना आपको कह रहा है, आवर से किस में लाने कह रहा है? मीटर में लाने कह रहा है ना। तो आवर में लेना आसान है ना। तो बाबू टोटल टाइम कितना होगा भोला मेरा, है ना। तो बाबू है ना, सॉल्यूशन भोला, टोटल डिस्टेंस कितना है? ये मोनू कहाँ भागा जी? ये शैतान मोनू खाली। टोटल डिस्टेंस कितना सर, जोड़ दो सर। 15 + 20 या +30 किलोमीटर। कुछो है भोली कृतिका? कुछो नहीं बाबू, खाली सब 9 में देता पढ़ने के लिए, है ना। एजुकेशन में बाबू खाली लूट है। 30 20 50 आई 65 किलोमीटर, है ना। ठीक से टोटल टाइम निकालो। तो टोटल टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे सर? टोटल टाइम 30 मिनट +1 आवर और +90 मिनट। ये जिंदगी में कभी ना जुटेगा। यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी जुटेगा, अदरवाइज नहीं जुटेगा, है ना, नहीं जुटेगा। ठीक। एएनसी है निको, वीडियो का बंद के लिए जी। एएनसी का कौन है बाबू? अच्छा वो भारत कैसे जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? यूनिट सेम करेंगे। यूनिट क्या करेंगे? सेम करेंगे, है ना। यूनिट क्या करेंगे? सेम करेंगे। 30 मिनट बराबर कितना घंटा बोली कृतिका? 30/60 घंटा। अरे मिनट को घंटा में लाना तो 60 से डिवाइड करोगे। क्लास का, क्लास का लीव कर गया जी? तो नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, लीव काय कर गया ये? अच्छा ओ आर एस पिला दीजिए, इलेक्ट्रिकल पाउडर। चलिए ठीक। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। नेक्स्ट बोला बाबू मेरे 30 मिनट बराबर कितना आवर सर? 30/60 आवर। 90 मिनट बराबर कितना आवर सर? मतलब मिनट आवर में कैसे 60 से डिवाइड देते हैं ना। हाँ सर। मार्क धर करो, 30 से 60 टू टाइम में। एक जीरो मर जाएगा, 30 से काटोगे कितना? 3 टाइम में, 3 से काटोगे 2 टाइम में। मतलब 2 प्लस कितना? 1 + 3/2, है ना। हाँ बाबू, बात तो समझ में आती है, इतना आबर हो गया। अभी मेरा बच्चा नहीं जोड़ लेगा? 2 घंटा। अब भोली, एक 3 घंटा, 3 दूनी 6 घंटा, 6 3 9 घंटा, 9/2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 9/2 आ जाएगा टोटल। 4 2 6 3 9/2 आवर हो जाएगा। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकल गया, टोटल टाइम निकल गया, तो एवरेज स्पीड निकल नहीं जाएगा? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होगा मेरे लाल? तो यही करना था, यही क्या था, करना था। ये भारत गैस वीडियो ऑन करो जी। लक्ष्मी ऑन करो बाबू। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, क्या होता है? कल इसको दावा नहीं मिला ना बाबू, इसीलिए आज ऐसे छटपटा रही है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, लिखो जो, बटा टोटल टाइम। अब वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो।
लिखिए, शैतान कहीं ना इसी में नहीं, आप समझ जाओ जी, बचवा सब खतरनाक है। ये बाबू टोटल टाइम है, खतरनाक बच्चा है जी, डर लगता है। ये आपका टोटल टाइम इतना हो गया, लिखिए जल्दी से, आगे बताते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, अभी हम लोग अपना लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। श्रुति नेटवर्क नहीं पकड़ रहा भोली। नो सर, ब्लर आ रहा था। ए अनुष्का, वीडियो भोली अनुष्का। एक बार आशुतोष का नहीं नेटवर्क पकड़ा, चलो इसका देर से पकड़ता लेकिन पकड़ लेता है। लिखो जल्दी बाबू आशुतोष, लिख लिख कृतिका। यस सर। हाँ बाबू, लिखने में तो ट्रैक्टर हो भोली, समझती भी बोली, खाली खाली लिखती हो जी। सर अगर डाउट होगा तो जरूर पूछूंगी। हाँ बाबू, मेरे सारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है, आप भी बहुत तेज हो, हमेशा कभी नहीं अपना को डिमोटिवेट करना। आई होप सो। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, आए सर की सर हमको एवरेज स्पीड निकालने का रहा था। एवरेज स्पीड में क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर किस में आएगा, आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, आपको लाना है मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो नेक्स्ट बाबू, इसी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भोला, ये आपका है ना, यहीं से बाबू शुरू करेंगे बाबू, मेरे ऊपर इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे भोला, छोड़ो, पूरे इरेज कर देते हैं। इसीलिए एवरेज स्पीड, एगो हर्षित का तबीयत खराब है, एगो मोनू का तबीयत खराब हो गया, सब शैतान उल्टा सुल्टा खा लेता है। एवरेज स्पीड बराबर कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुछ है बाबू इस सब में। टोटल डिस्टेंस कितना सर, 65 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना, 9/2 आवर। टू उछल के ऊपर चल जाएगा, नहीं, व्हाट मुझे 65, म्यूट कर जी। टू नीचे है तो ऊपर उछलेगा ना बाबू, ऊपर किलोमीटर हो गया, नीचे आवर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 130/9 हो जाएगा। मरे धरेगा तो नहीं है जी, 9 से 65 नहीं मरेगा, तो 130 किलोमीटर बाई 5×10/9 हो जाएगा, बटा 9, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो इसमें लाना, मीटर पर सेकंड में लाना, पहला ऑप्शन आपका वही मिलेगा, इसलिए बोला 130/9 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना, 130/9 लिखेंगे, आपको सर मीटर पर सेकंड में लाना। हाँ सर सर नीचे 1/2 ना होता, 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2। सर हाँ तो अब दो। बाबू, सही बात, सही बात बोला भोला मेरा, ये दो यहीं छपा गया बाबू, यहाँ से 1/2 होगा, वेरी गुड भोला। तो 1/2 बाबू, तो दो दो कितना हो जाएगा ऐड करके जी, है ना भोला, ये हो गया 1.5, ये 3 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, दो एलसीएम ले लो बाबू। थोड़ा सा यहाँ बाबू आप लोग ध्यान दिया करो जी, 1+2 प्लस मेरा आंसर नहीं मिला। 3 आवर हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन आसान हो गया। अब 3 आवर हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 65/3 हो जाएगा। भोली कृतिका, नहीं ध्यान देती हो जी, थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो, नहीं तो बाद में रिवीजन करोगे बाबू तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। 65 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। नेक्स्ट बाबू, अब 130 कितना, 65 कितना है, 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, छोटका लाना है ना। हाँ सर, तो 65/3 लिखेगा, छोटका लाना, तो छोटका कौन सा फ्रैक्शन है सर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेगा,
इतना हो गया मीटर पर सेकेंड। 65 5 जा 5 5 25 अच्छे थे 32 हो जाएगा और नीचे 54 हो जाएगा। डेसिमल में लाओगे तो डेसिमल में लाइएगा, कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही आपको करना था। आव्या आपका भी क्लास नहीं है भोली? आपका क्लास आव्या बाबू 7 बजे से है। अभी सब इतना उत्सुक रहती है Yes, क्लास sir. करने। हाँ अभी आपका नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसमें आपकी दीदी सब है। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा अंशिका? ए बोली सर आवाज नहीं आ रहा था इसलिए। लिख ली लक्ष्मी? सारे देवी देवता मेरे यहाँ हैं। लक्ष्मी लिख ली बोली? खाली यह बोलती है, यस ना बोले खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। 12 या 13 बाबू? चलो नीचे क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। नेक्स्ट बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग एवरेज स्पीड से जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब कर लेंगे, है ना। एक कार मूव, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ए कार मूव 30 किलोमीटर at uniform speed 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at uniform speed 20 kilometer per hour. Find average speed. लिखिए समझाते हैं। लिखिए भोली समझाते हैं बाबू। रोना नहीं है सपना, बड़ी रोती है सेठानी सब। एजुकेशन इज ओनली बाबू एंटरटेनमेंट। कहाँ गया निकू मेरा? निकू, ए निकू, इस पे भी काल मंडरा रहा। लिखिए जल्दी से समझाते हैं। अदिति बोली थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए। निकू, जल्दी लिखो बाबू। एक और अब लिख रहा है जी। हाँ सर। बोला कल तो बच गया जी। यही सब बच्चा का बाबू डाउट क्लियर करते करते बच गया शैतान। अच्छा नेक्स्ट बाबू देखो क्या कहना है। एक टर्म है सर इनफॉर्म स्पीड बाबू, है ना, मनीषा साहू मन से पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है सर, है ना, उसका मतलब समझाते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये तो आप लोग को बाबू याद हो गया होगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है। क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है। कार मूव बाबू 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या भोला मेरा, मतलब क्या बाबू, कोई चर्चा किया है?
है ना। हाँ सर, है सर, कि नहीं। हम लोग के पास नहीं बाबू, इसीलिए थोड़ा खराब बनता है। जिस दिन आ जाएगा देख देख के बढ़िया से बनाएंगे, है ना। ठीक सर। कोई बाबू क्या एक कार में बाबू 30 किलोमीटर क्या क्या जाता है, 30 किलोमीटर मान लो पॉइंट ए है सर, पॉइंट ए से बी गया, 30 किलोमीटर गया, कितना गया 30 किलोमीटर गया। कितना स्पीड से सर, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब इस रीजन में बाबू स्पीड कितना बोला, 40 किलोमीटर पर आवर, समझते चलना है। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाबू, आधा सॉल्यूशन तो आपका क्वेश्चन अगर समझ गया तो आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, बाकी आधा में थोड़ा सा सोचना रहता। तो एक कार मूव बाबू 30 किलोमीटर बाबू एट ए स्पीड ऑफ बाबू 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगला 30 किलोमीटर। यूनिफॉर्म का मतलब बता रहे हैं, रो मत, बता रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। अगला स्पीड बाबू अगला 30 किलोमीटर, वही चीज है बाबू, खाली अभी जो सिनारियो था वही चीज, आपका कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अगला 30 किलोमीटर कितना स्पीड से जाता है सर, अगला 30 किलोमीटर जाता है आपका 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना। कहा निको, हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बाबू, लैपटॉप वगैरह नहीं है क्या मैम। अच्छा होता है, नेटवर्क वगैरह इशू होगा। अच्छा ठीक है, वीडियो देख लेगा और क्या। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो देखो क्या कर, एक कार मूव बाबू 30 किलोमीटर, मान लो कोई गाड़ी है सर, यही मान लो गाड़ी है, नहीं हो सकता है। तो ये जा रहा वो पहला 30 किलोमीटर गया कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर अगला 30 किलोमीटर गया कैसे बाबू, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है इसका एवरेज स्पीड निकालो, है ना। एक वर्ड है इनफॉर्म। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है बाबू, गाड़ी जिस स्पीड से जा रहा है ना उसी स्पीड से चलेगा, ना अपना स्पीड बढ़ाएगा ना अपना स्पीड घटाएगा। तो वैसे स्पीड को क्या कहोगे, इनफॉर्म स्पीड। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो गाड़ी जा रहा है तो एक स्पीड रहना चाहिए, ना स्पीड बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो अगर बढ़ घट रहा है ना, आगे डिफाइन कर देंगे, तो वैसे स्पीड को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। अब बाबू एक ही स्पीड जा रहा है, 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 एक ही, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो वैसे स्पीड को क्या कहोगे, इनफॉर्म स्पीड, है ना। इनफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो नहीं बदले, है ना, जो नहीं बदले, है ना। बदलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो वैसा स्पीड बाबू जो नहीं बदलेगा, है ना, इसको आगे डिफाइन करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो वैसे इसको इनफॉर्म स्पीड कहेंगे ना। ठीक। मतलब अगर आप 60 स्पीड से जा रहे हो, 60 किलोमीटर से जा रहे हो, तो 60 से जा रहे हो, ना 50 कर रहे हो, ना 70 कर रहे हो, ना 75 कर रहे हो, ना 45 कर रहे हो। ठीक। तो वैसे स्पीड को इन्फॉर्म करेंगे। और बाबू आप गए, थोड़ा सा तेज चला, फिर कम गया, फिर तेज चला, फिर कम गया, तो वैसे स्पीड को हम लोग नॉन इन्फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन इन्फॉर्म, है ना। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर आ तो गया सर। ठीक। अब क्या करा, कोई गाड़ी है ना। तो पहले 30 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अगला 30 किलोमीटर गया बाबू 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो कह रहा एवरेज स्पीड निकाले, तो मेरा बच्चा नहीं निकालेगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या सर, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 30 और 30 60, अब बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम करने कहाँ से लाइएगा, तो ये जो किलोमीटर पर आवर दिया हो ना इसी से टाइम निकलेगा। मतलब क्या भोला मेरा, मतलब क्या बाबू, 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे ये है। तो टाइम ए से बी में कितना टाइम लगेगा सर, टाइम निकाल लो, इस रीजन में टाइम निकाल लो। तो बाबू टाइम टेकन भोला, टाइम टेकन फ्रॉम भोली ए टू बी, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा सर, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला मम्मी पढ़ाई थी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी बाबू, स्पीड बराबर क्या होता है सर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या लिखोगे, है ना,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखोगे, यही लिखोगे ना, है ना। हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस सर ए से बी में कितना डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर। स्पीड कितना सर, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आता है। मर जाएगा एगो जीरो, किलोमीटर किलोमीटर मर गया, चल जाएगा ऊपर उछल कर 3/4 आवर। आवर उछल के ऊपर जाएगा ना। हाँ सर। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है सर, 3/4 आवर। उसी तरह से बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। आपका वो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना, 30/20, है ना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना जी। हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। ठीक। तो टाइम टेकन बाबू फ्रॉम बी टू सी। टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। तो टाइम कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 30। स्पीड कितना, 20। ऊपर में किलोमीटर और नीचे में कितना, किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर किलोमीटर मर गया, जीरो जीरो मर गया, कितना बचेगा, 3/2। आवर उछल के ऊपर जाएगा तो इतना आवर हो गया। तो इसमें सर कितना आवर लग गया, 3/2 आवर लग गया। ए से बी में कितना आवर लग गया, 3/4 आवर लग गया। इसमें मेरा 3/4 आवर लगे, तो बच्चा मेरा नहीं बना लगा, अब क्या सर। इसमें आपका लग गया 3/4 आवर। अब क्या सर, अब थोड़ी कुछ टेंशन है। एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस 30/60 ऐड कर दो, लिखो बोला। तो जब भी बाबू आपको ये सब क्वेश्चन बनाना रहे, तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड ये निकाल लो, टाइम निकाल लो। अब टाइम निकालने के लिए आपको स्पीड दे रहेगा, चाहे बाबू, है ना, डिस्टेंस दिया रहा, कोई ना कोई डाटा दिया हुआ रहेगा। देखो बोली, इसीलिए बाबू एवरेज स्पीड बराबर कितना सा, टोटल डिस्टेंस। अब कितना थकाओगे जी, डायरेक्ट लिखो ना जी, 30 + 30 किलोमीटर बटा टोटल टाइम ऐड कर दो बाबू, 3/4 आवर अब प्लस 3/2 आवर। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। 30 30 कितना, 60 किलोमीटर। 3/2 3/4 इसको ऐड करोगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, 6 + 3 + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 + 6/4 हो जाएगा, है ना सर। नीचे आवर हो जाएगा। 60 बोला, मल्टीप्लाई 4, अब बटा 3 + 6 बाबू 9 हो जाएगा। अरे मेरे ला 3 + 6 9/4 होगा, तो 4 उछल के ऊपर चल जाएगा ना। हाँ सर, अगर इस समय दिक्कत है बाबू, तो फिर बच्चा वाला क्लास में कांटेक्ट कीजिए। 240/9 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आशुतोष, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में, भोला आशुतोष। यस सर। सर 9 बजे आइएगा। सब सैटरडे को 9 बजे आए थे, यस सर। नहीं आए थे यस बोला। सर, आए थे। हाँ 9 बजे आना बाबू, तब ना आए तेज थे होगा सर। जी। हाँ बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन भोला। इसमें और जितना भी टाइप के क्वेश्चन आप लोग बाबू, एगो एस सी वर्मा का बुक आता है क्लास 9 का, 100 150 रुपया का होगा, हम आपको दिखा देंगे खोज के, मेरे पास है। पतली सी बुक है बाबू, लेकिन कंसेप्चुअल बुक है। जल्दी लिखिए। एक हर्षित भी है, एक हर्षित, एक लव है, एक गो किसका पेट खराब है बोला, मोनू का 2 गो, निकू 3 बच्चा नहीं है। जल्दी लिखो बाबू।
डेसिमल में लाओगे तो ला सकते हो, 240/9 को डेसिमल में डिवाइड करके ला सकते हो, 26 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला मेरा। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी लिखो, बोलिए, टाइम नहीं, जल्दी लिखो। एक महीना में तेज हो जाना, कृतिका बोली। अभी आपके पापा जी से बात करेंगे तो ना मजा आएगा जी, कि नहीं, बोलिए। पापा जी क्या करते बाबू, बोलिए। तो सीनियर इंजीनियर है। हाँ बाबू, झारसुगुड़ा में। यस सर। कहाँ रहती, बम्बई चौक के पास में? 3-4 बार झारसुगुड़ा गए हैं, बोली। नो सर, बड़े मुड़ा के आगे। अच्छी बात है। यस रहिए आप बाबू टाइपिंग जहाँ, कीजिएगा। हाँ बाबू, जहाँ भी रहिए बाबू, है ना, पढ़ने में तेज रहिए। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज स्पीड से ही रिलेटेड बोला। अभी आपको एवरेज जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब सेलेक्ट करके करवा देंगे। ए ट्रेन बाबू ट्रेवल एट ए स्पीड बाबू, एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h और 0.52 hour and 30 km/h for next 0.24 hour, and then 70 km/h for 0.7 hour, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती, 7 1 hour। व्हाट इज एवरेज स्पीड? कुछ नहीं है सर, जैसे अभी बताएं उसी तरह से बाबू। यहाँ पे 2 स्लॉट था, इसमें 3 स्लॉट दिया हुआ है। तो हर एक का बाबू देखो आपको क्या दिया हुआ है, मेरा इस टाइम दिया हुआ है सर, अब डिस्टेंस निकालना है। टाइम स्पीड दिया होता है, हर एक स्लॉट का डिस्टेंस निकाल दो, सारे डिस्टेंस को जोड़कर टाइम को जोड़ दो। प्रीवियस में हमने टाइम निकाला था, अभी आपको डिस्टेंस निकाला। व्हाट इज एवरेज स्पीड बाबू ऑफ ट्रेन? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसमें हमने क्या निकाला सर, टाइम निकाला ना बाबू, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्पीड दिले है और टाइम दिले है। हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करना। ऑन ए 120 km ट्रैक, हाथ पैर चलाइएगा, फिर नहीं बनेगा तो बताएंगे। ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 km at an uniform speed of 30 km/h. How fast must
ट्रेन ट्रेवल travel the next 90 kilometer so as to average speed लिखिए समझाते हैं। लिखो, दो क्वेश्चन है बाबू, है ना? क्वेश्चन लिखो कृतिका, बोलिए, बैठिए नहीं आइडियल बाबू। सर हो गया। बाप बोली, जल्दी लिखो। सपना, काम करो अपना समझ के, बोली। लिख ली लक्ष्मी? लक्ष्मी लिखी जी। बोली लक्ष्मी, इस संडे तो बच गई, कितना दिन बचोगी? लक्ष्मी बिट्टू अलग लिख लिया ला बाबू। DIY है सर। देखो शैतान क्या करना है बाबू, समझो शांति से। आपको ये दोनों क्वेश्चन बना के हमको भेजना, व्हाट्सएप कर देना, भोले, है ना? मेरा नंबर है ये बाबू। ये ट्रेन ट्रेवल वो एट स्पीड है वो 60 किलोमीटर बाबू फॉर 0.25 बाबा, 30 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट इतना। और मतलब कोई ट्रेन, अभी हमने 2 स्लॉट में ना काम किया जी। अभी हमने कितना स्लॉट में काम किया? 2 स्लॉट में। ठीक सर। अभी आपको बाबू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। देखो कैसे करोगे, हम सोल्व नहीं करवा रहे, खाली हम आपको समझा रहे हैं। ये ट्रेन ट्रेवल वो एट स्पीड ऑफ भोला मेरा 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो ए से बी गया सर, यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा सर? 0.52 घंटा लग गया। तो स्पीड दे ले, टाइम दे लेते, इसमें से डिस्टेंस निकाल दो। फिर अगला बाबू जाता 30 किलोमीटर, 0 पॉइंट अगला जाता बाबू, मान लो बी से सी गया 30 किलोमीटर पर हिसाब के हिसाब से टाइम कितना लगता है? 0.24 आवर लगता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दो, है ना बाबू? स्पीड दे, टाइम दे, डिस्टेंस ना निकाल दोगे। फिर अगला बाबू 70 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और इसमें टाइम लग रहा है 0.71 आवर। तो यहाँ डिस्टेंस दे, स्पीड दे, यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड दे, टाइम दे, डिस्टेंस निकाल दो। तो आपको इस एवरेज स्पीड बराबर क्या सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ई डिस्टेंस निकाल दो, ई डिस्टेंस निकाल दो, ई डिस्टेंस निकाल, जोड़ दो, बटा टाइम टोटल दे ले, उसको जोड़ दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और थोड़ी कुछ करना है ना? ना था फिर इसका बाबू, है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ये दोनों बनाइएगा, है ना, बने, थोड़ा हाथ पैर चलाइएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन खोजेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट वगैरह आएगा। वेलोसिटी आएगा, उससे पहले आपको इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म स्पीड पढ़ाएंगे, है ना? तो रोना ने कृतिका बोली कल इसी टाइम पे आना। क्या बजे सोती हो कृतिका? यस सर। कितने बजे सोती बोली? 10-11 बजे। 11 बजे या 10 बजे बोली? 10-11 में अंतर होता है, 1 घंटा का अंतर होता है।